हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे ही हो गए। तो देखिए, आज सुबह सुबह हम तैयारी कर रहे हैं आज आम के अचार से। तो सुबह सुबह उठ के काम करके हमने चाय पी के फिर हम लग गए हैं सुबह सुबह आमों में। तो हमने सुबह सुबह ये आम काट दिए हैं और हम इनको रख रहे हैं चराने के लिए। तो जैसे हमने थोड़ी सी हल्दी मिला दी, इसमें नमक मिला दिया। अब मैं इसको रख दूंगी ढककर। तो आज पूरा दिन रहेगा ये और रहेगा शाम तक। तो ऐसे इसको चरा के रख देते हैं। तो मैंने एक दिन के लिए इसको चरा दिया था, ऐसे नमक मिला के ढक के इसको रख दिया था एक दिन और एक रात के लिए। और उसके बाद फिर होगा अगला दिन। तो उसके बाद मैं इसको फिर सुखा के आ गई हूँ छत पर। ये देखो, ये अगले दिन का है। तो जब भी थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया है और मैं इनको डाल दे रही हूँ धूप में। तो धूप बहुत है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बस आपको ऐसे डालते हुए दिखाऊंगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और छत पे ये सूख रहे थे। बंदरों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया और घटा जैसा भी था, तो ज़्यादा देर नहीं सूखे और मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि छत पे जब ये सूख रहे थे ना तो अचानक से बंदर आ गए थे बहुत सारे। और मैं ऐसे ही भाग कर गई और पिन्नी को ऐसे ही उठा के वहाँ से ले आई घाट पे से। तो उसके बाद फिर हमारे हस्बैंड जी ने डाल दिया था इसका अचार, क्योंकि अचार डालने का प्रोसीजर हो जाता है कई दिन का। तो इसलिए मैंने शॉर्ट आपको ये वीडियो क्लिप मतलब एक साथ जोड़ दी है 2-3 दिन की, मतलब किस प्रकार अचार डालना। बीच बीच में काम दिखा दी तो फिर समझ नहीं आता ना, तो इसलिए एक साथ अब जोड़ दिया। पहले काटे जो मैंने चराया था, सुखाया था, अब ये सुखाने के और अगले दिन का, ये 3 दिन में अचार पड़ा था। तो 3 दिन का ब्लॉग मैंने एक साथ ऐसे डाल दिया। और देखो कितना अच्छे से मसाला मिल गया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैं बनाऊंगी आज खिचड़ी तहेड़ी पहेड़ी, जिसके यहाँ पे जो जो बोलते हैं। हम तो नॉर्मल लोग हैं देसी, तो खिचड़ी ही बोलते हैं। वैसे मूंग की दाल को खिचड़ी बोलते हैं, इसको तहेड़ी बोलते हैं, तो हम इसको भी खिचड़ी बोलते हैं। तो इसका भी ऐसे ही हुआ था। खिचड़ी मैंने छौंक दी, बना दी। हाथ गीले होते हैं ना, तो फ़ोन को शूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखो, ये भी बच्चों ने खा ली थी और जैसे ये बन के उतरी थी तब भी बहुत अच्छा कलर था। पता नहीं फ़ोन कहाँ था, या तो बच्चों ने ले लिया होगा या पता नहीं, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। तो ये बाद में थोड़ी खिचड़ी बची थी तो मैंने उसका ही आपको शूट कर लिया। उसके बाद ये देखो कितने सारे बंदर थे, देखो। और मौसम देखो, घटा कितनी हो रही है, देखो 2। और आप कहोगे कि क्या बंदर बंदर दिखाती रहती है। अगर मैं नहीं दिखाऊं ना, पता, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 24 घंटे मेरा ब्लॉग ना पूरा बंदरों का ही बन जाएगा। छत पे कैसे सो रहे, कैसे कपड़े फाड़ रहे, कैसे हमारी चप्पल ले, कैसे बहुत परेशान करते हैं। तो खाना पीना हमने खा लिया था। उसके बाद हम लग गए थे अपनी कटिंग और सिलाई में। तो ये मेरी बेटी मेरा लोवर सिल रही थी। और जो ट्राउजर कहते हैं ना, वो मुझे नहीं पसंद, क्योंकि टांग में थोड़े बिचे बिचे से आते हैं ना, और मुझे ना वो अच्छे भी नहीं लगते। तो मुझे खुले खुले और ऐसे ही पसंद है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और अब मेरी बेटी ने थोड़ी सी सिलाई सीखी थी, तो उससे मैं कटवा रही थी अपने हिसाब से, क्योंकि सिखाने वाले अपने हिसाब से सिखाते हैं। तो इसको जो इजी लगा वो मैंने इसको बता दिया और इसने कटिंग कर दी। इसके देखो हाथ भी कैसे थोड़े स्लो चल रहे हैं अभी, क्योंकि कैंची वैची हाथ नहीं पड़ी है ना। और उसके बाद मेरी बेटी गई थी धागा लेने, पेचक लेने मतलब, और रास्ते में बारिश आ गई और ये भीग गई। तो आके इसने बोली मैं भीग तो गई हूँ तो मैं नहा लेती हूँ। पर ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं आई थी, हल्की सी बारिश आ गई, यहीं पे ऐसे ही हो गई थी बंद। और उसके बाद ये देखो, मेरी बेटी ने इतने में सिल लिया था प्लाजो। मैं बना रही थी साथ किचन में चाय, जब मुझे ध्यान आया कि सिल गया, कि हाँ इसने सिल लिया, तब मैंने वीडियो बनाई। तो देखो अब इसने लास्टिक भी डाल दिया, अभी दिखाया था उसमें लास्टिक नहीं थी, फिर इसने लास्टिक डाली। और ये प्लाजो हो गया सिलकर तैयार। और इससे पहले इसने एक और सिला था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अभी सूट तैयार होने को रह गया, तुरपाई रह गई है, तो वो 2 सिल गए हैं। और ये मेरा पुराना था, वो भी मेरी बेटी सिल ली, थोड़ा फट गया था पुराना। और ये देखो, ये जो मेरी बेटी ने जो काम बिगाड़ा था ना, इससे पहले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि पॉपकॉर्न बना रही थी और खाट जला दी थी। अब वो जल गई थी, तो ये बीच में से सारी प्लास्टिक टूट गई थी, खराब हो गई थी। और उसके बाद अब हम बनाएंगे नई।
तो उसके बाद अब हम लग गए हैं ये खाट सही करने के लिए, क्योंकि वो जल गई थी तो ये पट्टी ना एकदम अलग अलग हो गई थी सारी, कभी कोई गिर जाता है इसमें से। तो हमारे फ्रेंड जी लाए थे दूसरी पार्टी, लाए थे रस्सी लाए थे दूसरी के, चलो इसको बना देते हैं। ये देखो मेरा बेटा वो ग्रीन कलर की पार्टी है ना, पार्टी बोलते हैं इसको, पार्टी मुझे नहीं पता। देखो वो गोल गोल सा घेरा लेके बैठा हुआ है। तो उसके बाद हम इसको लगे बनने, मैं इसको निकाल रही हूँ एक हाथ से फोन, एक हाथ से ये, और आपको दिखाते हैं कि थोड़ा थोड़ा दिखाते जाऊंगी आपको कि हम लोग इसको कैसे बनाते हैं घर पर ही। तो देखना हम लोग घर पर ही अपने सारे काम कैसे करते हैं, फिर भी आप लोग हमको सपोर्ट नहीं करते हो, और हम इतनी मेहनत करते हैं, पता नहीं क्यों लोगों को हमारे ब्लॉग पसंद नहीं आते, क्या कमी रह जाती है। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मेरे ब्लॉग के थंबनेल ठीक नहीं है, आप लोग बताना मैं कैसे थंबनेल बनाऊं। आप लोग तो कुछ बताते नहीं हो कि ये कमी है, और हर कोई चाहता है कि हम आगे ना बढ़े, पर कोई बात नहीं, हमें ना सब समझ आ जाएगा अपने आप ही कि हम क्या कमी कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। और कुछ लोगों को तो हमारी ना गलती भी अच्छी लगती है, जैसे लक्ष्मी दीदी और जैसे है बबीता दीदी, और एक दो दीदी और हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं है। उन लोगों को तो हमारा ब्लॉग अच्छा गंदा भी हो ना, वो भी सब बस अच्छा ही लगता है। एक और नई आई है मनीषा किचन दीदी, वो भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, मुझे उनका भी नाम सही से अच्छे से याद नहीं है। मैं लिखा करूंगी, जो जो लोग हमें कमेंट किया करेंगे ना अच्छे अच्छे, तो उनका नाम मैं वीडियो में बोला करूंगी। तो जो CTR होता है ना, उसको हम चेक करते हैं। तो पहले मुझे पता नहीं था, मैं रेनू शर्मा ब्लॉग 555 है ना, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ी थी एक बार, तब वो बताया करती थी, अपने वीडियो में भी बताती थी CTR क्या होता है। फिर मैं दोबारा एक ग्रुप में जुड़ी, प्राची अयांश ब्लॉग, तो उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया, वहां से भी सीखा, दोनों हमारे गुरु हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो फिर भी मुझे समझ नहीं आया, कहते हैं ना कि जब किसी चीज का अच्छा समय आता है ना, तो हम तभी सीखते हैं और तभी कर पाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं 3 महीने से ब्लॉग डाल रही हूँ और मुझे इम्प्रेशन चेक करना नहीं आता था पहले, अब मुझे चेक करना आ गया है। तो मेरा पहले से ही इम्प्रेशन 11,000 जा रहा था, एक वीडियो पे गया था और उस पे व्यूज आए थे 200। तो मुझे पहले नहीं पता था, वो 1.5-2 महीने पहला ब्लॉग है मेरा। अब पर मुझे समझ आ गया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सुधारूंगी। और अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं टाइटल भी थंबनेल दोबारा से चेंज कर देती हूँ, फिर भी व्यूज नहीं आते। तो व्यूज ना आने का कारण तो मुझे नहीं पता और अच्छे से क्या है, पर किसी वीडियो पे मेरे व्यूज अच्छे से आ जाते हैं और किसी वीडियो पे अच्छे से नहीं आते। तो वो होते होते शायद मुझे समझ आ जाएगी अपने आप, पर मैं काम करती जाऊंगी, लगी रहूंगी, और आप लोग सब लोग मेरा सपोर्ट करते रहना। और मेरी कहानी, हमारी जिंदगी, हमारे रियल लाइफ जिंदगी, हमारे डेली ब्लॉग, हमारे ब्लॉग आप लोग देखते रहना। मेरे ब्लॉग में हूँ हाउस वाइफ, हम मेरे हाउस वाइफ ब्लॉग आप लोग देखते जाना। तो ये देखो, ये हमने ऐसे पट्टी लंबी लंबी देखो खींच दी, सारी काटो पुरानी हमने निकाल दी और ये खींच दी। और इसके बाद हम देखो अब ऐसे एक एक करके इसको बनाएंगे। ये देखो, ये एकदम अच्छे से और टाइट कर करके बनाते जाना है, क्योंकि ये देखो ये सरक रहा है, प्लास्टिक है ना, तो नीचे को ऐसे सरकते जा रहा था। और इसमें चाहे कितने ही पैसे लग जाओ, हमारे हस्बैंड जी इसका साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी की जो मम्मी जी है ना, उनकी शादी में ये पलंग मिला था। तो ये देखो इतना हमारा पलंग बन चुका है। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, कैसे लगते हैं, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है वो भी जरूर बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं भी बैक कमेंट करूंगी आप लोगों को और रिटर्न जरूर करूंगी। मैं भी मैं सब्सक्राइब करती हूँ सब लोगों को जो भी मुझे कमेंट करते हैं, और मैं सबकी वीडियो भी वॉच करती हूँ, फिर मैं उनको भी कमेंट करती हूँ। तो मिलते हैं आपसे हम फिर नेक्स्ट ब्लॉग में ही मिलेंगे। ये देखो मेरा बेटा यहाँ पे आ गया है। गर्मी में सब लोगों का हाल बुरा हो रहा है, क्योंकि गर्मी पड़ रही थी बहुत।
तो ये फिर बोल रहा था कि मम्मा मुझे झूले में झूलना है, झूले में झूलना है। तो इसको मैंने झूले में झुला दिया। और आप लोग बोलोगे इतनी जल्दी बोल दिया कि ब्लॉग खत्म, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। फिर मैं ना भूल जाती हूँ कब ब्लॉग मेरा खत्म हो जाता है, इसलिए। तो अभी थोड़ा सा और बचा है, इसलिए मैं दोबारा से आपको बोल देती हूँ। और ये मैंने एलोवेरा काटे थे, मैं इसका तेल बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। एलोवेरा का तेल अपने बच्चों के बालों में लगाने के लिए, मेरी बेटी के। और ये देखो फाइनल लुक, ये खाट बनकर तैयार है। और ये देखो इतना शाम हो चुका है, रात हो गई है, देखो दिन छिप गया है। ऊपर तो बादल सा लग रहा है, पर नीचे देखो ये अंधेरा अंधेरा जो हो गया हमारे घर में। और लाइट भी हमने जला लिया। थोड़ी सी अभी खाट रह गई है वो, और हम ना इसको पूरा कर लेंगे, फिर हम मिल लेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। देखो लाइट जलाने के बाद कैसा कलर आया, एकदम बहुत अच्छा। बाय बाय गाइस। आवाज लगा रही हूँ मैं।